सर हिंदी इसलिए बनना चाहते हैं सर, मैंने एक तो बात स्नातक किया सर, उसके बाद मैंने परास्नातक किया सर, उसके बाद मैंने नेट की परीक्षा दी सर, उसके बाद मेरे मन में ये विचार और भी, जब मेरा नेट क्लियर हो गया तो मेरे मन में ये भावना आ गई कि अब मैं उच्च शिक्षा के लिए तो थोड़ी बहुत डिग्री तो मेरे पास है सर, फिर मैंने परीक्षा की तैयारी करी और सर इंटरव्यू तक मैं आई हूँ, अपने इसी विश्वास के साथ कि सर शायद मेरा भी सिलेक्शन प्रोफेसर पद पर या असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे हो जाए। अगर आपका नेट की परीक्षा है वो उत्तीर्ण नहीं होती तो क्या रहता है आपका, क्या ऑप्शन रहता सर मैं दूसरा? दोबारा फिर से कोशिश करती हूँ सर, मेरा सपना दोबारा यही है। कोशिश कीजिए आप। ठीक है। आप ये बताएं कि हाल ही में 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है, वो किस लेखिका को मिला है? सर राजस्थान की कोई मधु कंकरिया जी हैं। मधु कांकरिया जी। किस रचना के लिए मिला है? सॉरी सर, रचना याद नहीं। कोई बात नहीं। मधु कांकरिया जी ने यात्रा वृतांत भी लिखे हैं, कोई दो यात्रा वृतांतों के नाम बता सकते हो आप? सर मुझे याद नहीं। कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि जो बिहारी पुरस्कार है वो किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? सर ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है राजस्थान के लेखकों को सर। अच्छा। आप ये बताएं कि अभी हाल ही में जो व्यास सम्मान मिला है, हिंदी का व्यास सम्मान, वो किसको दिया गया है? सर अजगर असह असगर बजाज जी को सर, महाबली नाटक के लिए दिया गया है। हाँ, असगर हाँ वजाहत। जी। महाबली नाटक के लिए ना? जी महाबली उपन्यास के। महाबली। जी। महाबली किस प्रकार की विधा है? जी। इसकी जो इसकी जो रचना है, ये कि नाटक है, कविता है, क्या है ये महाबली? सर नाटक है। नाटक है। ठीक है। अभी हाल ही में जो हिंदी साहित्य के एक महान जो लेखिका का निधन हुआ था, जी। वो कौन थे? जी मन्नू भंडारी थी। मनु भंडारी सर। जी। तो मनु भंडारी जी ने उपन्यास, कहानियां जी जी। लिखी है। तो कोई आप 3 कहानियों के नाम बताएं, उनके ज्यादा रुचित है। मन्नू भंडारी जी की। जी। उनके उपन्यास तो मुझे याद आ रहे हैं। जी, कहानियों का पूछ रहा हूँ मैं। जी। कहानियों का पता नहीं को, उपन्यासों के नाम बताएं आप। जी। उपन्यासों के नाम बताएं। जी महाभोज, आपका बंटी और महाभोज, आपका बंटी, तीसरा स्वामी। स्वामी। क्या बताया आपने? स्वामी। स्वामी। जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपने मनु भंडारी जी के बारे में पढ़ रखा होगा, तो इनका जो लेखन रहा है वो लेखन किस प्रकार का रहा है? स्त्री अगर विमर्श की अपने बात करते हैं तो आपको क्या लगा? जी सर, मन्नू भंडारी जी का इसकी विमर्श में सर योगदान रहा सर, इन्होंने जैसे आपका बंटी लिखा, उसमें एक बालक की मनोव्यथा और उसकी माँ की मनोव्यथा सर अच्छे से दिखाई है, तो इनका स्त्री विमर्श में सर योगदान रहा। अच्छा। आपका प्रिय साहित्यकार कौन सा है? सर जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी। ये आपको प्रिय क्यों लगते हैं? क्या कारण रहा आपने इनको प्रिय साहित्यकार के रूप में चुना? सर मैं मुझे ये इसलिए अच्छे लगते सर, इनकी जो कविताएं हैं, सर आंसू आंसू जब से मैंने पढ़ा तो सर मुझे ये मतलब लगने लगे सर, मुझे इनके लिखने का ढंग और उनकी भाषा मुझे सर अच्छी लगी, इसलिए मुझे। अच्छा अच्छा, लिखने का ढंग और भाषा इनकी अच्छी रही, इस कारण आप प्रिय साहित्यकार रखते हैं। ठीक है, आप इनकी जो एक आंसू जो काव्य है उसकी कुछ पंक्तियां सुना सकते हैं? जी सर। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, तुम सो तुम पीयूष श्रोत्र सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। जी जी। जय शंकर प्रसाद जी ने काफी ऐतिहासिक नाटक भी लिखे हैं,
कोई आप 5 नाटकों के नाम बताएँ? सर कल्याणी परिणय, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, भूषण। अच्छा, इनका पहला जो नाटक अपने मानते हैं, वो कौन-सा माना जाता है? उसका सर प्रकाशन वर्ष क्या था? सज्जन 1910 में महाभारत। क्या बताया आपने, दोबारा बताना? इसमें कोई महाभारत का प्रसंग है शायद, के आधार पे आवाज़ नहीं लिखा आ गया। रही है, आप दोबारा बोलें। सर सज्जन 1910 ईस्वी नाटक। अच्छा, सज्जन 1910 ईस्वी। जी। ठीक है। अब मैं रवि जी को से अनुरोध करता हूँ कि वो प्रश्नोत्तर जारी रखें। जी सर, धन्यवाद सर। अभी आपने ये जो पंक्तियाँ सुनाई हैं मैडम, ये नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते। ये उनके स्मृति काव्य से हैं क्या? आंसू से? सॉरी सर, ये कामायनी की। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, अभी आंसू से सुनाइए कोई। क्या आंसू से। कहती। जी हाँ, सर। हाँ, सुनाइए। हाँ। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहता है? उसके क्या है वो सर वो स्वप्न? सर वो हाँ, बताइए। कह रहा है कि क्या कहती हो ठहरो नारी, मतलब तुमने तो जीवन में बहुत सारा संघर्ष कर लिया है, तो तुम पहले ही अपने जीवन को अधिकांश भाग और लोगों के ऊपर क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प जल अश्रु जल से अपने। तो तुम पहले ही बहुत सारे अपने जो सपने हैं वो अपने परिवार या घर के लिए दान कर चुकी हो। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जी। द्विवेदी काल के अंदर मैथिलीषण गुप्त जो थे, जी। उनका नारी के प्रति एक अलग दृष्टिकोण रहा। अबला जी। जीवन तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। यानी जी। एक नारी की विवशता का चित्रण हमें वहाँ देखने को मिलता है। लेकिन छायावादी जो रचनाकार हैं, उनका एक नारी के प्रति नूतन दृष्टिकोण था। जी। तो जी। कुछ बता बता पाएँगे आप? जी सर, उन्होंने नारी को देवी के रूप में क्षमा, त्याग, शील आदि गुणों से माना है सर। उन्होंने देवी को उदात्त चरित्र में पेश किया छायावादी कवियों ने। सर जैसे कि उदाहरण यही नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, तुम पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। एक सर ये पंत जी का भी उदाहरण, आह देवी तुम कितनी उदार, आह देवी तुम कितनी उदार, हे शरो मंगले महती हो, सब दुख निपहती हो। सर। छायावाद का महाकाव्य किसे कहा जाता है? सर कामायनी को। कामायनी को। तो इसका क्या प्रकाशन वर्ष क्या था, इस रचना वर्ष? सर इसका प्रकाशन वर्ष 1935। 35 में। तो कुल कितने सर्ग हैं इसमें? सर इसमें 15 सर्ग हैं। तो बता पाएँगे इसका क्रमशः नाम? जी। ध्यान। जी। आशा श्रद्धा, चिंता, आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्षा इड़ा, स्वप्न संघर्ष, निर्वेद दर्शन, रहस्य आनंद। तो इनका दार्शनिक जो दृष्टिकोण था, वो क्या था इसमें कामायनी में? सर इनका दार्शनिक आधार था समरसता और आनंदवाद, और दर्शन प्रतिभिज्ञा दर्शन। तो ये समरसता वर्तमान के दौर में हमें दिखाई देता है क्या, ये समरसता? जी सर, कुछ जगहों पे दिखाई देता है, कुछ जगहों पे अभी भी समानता नहीं है। तो ये रूस और यूक्रेन में चल रहा है, ये समन्वय की लड़ाई है या किसी और की लड़ाई है? प्रतिष्ठा की लड़ाई है, वर्चस्व की है? तो सर कामायनी यहाँ क्या पैगाम देना चाहेगी? कामायनी के माध्यम से आप इनको कुछ संदेश देना चाहें, तो क्या देंगे आप? सर सर कामायनी के माध्यम से तो प्रसाद जी भी समरसता आनंदवाद, जैसे भारत का रुख है सर, वैसे कामायनी का ही समझ लीजिए एक तरह से ना। वो युद्ध नहीं चाहता, वो चाहता है कि बातचीत से ही हर चीज का हल निकले। और सर रूस और यूक्रेन का युद्ध वर्चस्व की लड़ाई है। अच्छा, अच्छा। तो कामायनी को हम आधुनिकता से संदर्भित करें और उनका जो रचना वर्ष था वो लगभग 1935 था। तो जी। 1935 के हिसाब से और वर्तमान के हिसाब से हम कैसे जोड़ पाएँगे उन्हें?
जी, युद्ध को? 1935 में वो क्या संदेश देना चाह रहे थे कामायनी के माध्यम से? जी, कामायनी के माध्यम से यही कि समरसता हो, समानता हो, सारे संसार में आनंद हो, सुख हो स अच्छा, अच्छा। चलो आप प्रसाद आपको प्रिय हैं, तो ऐसी कोई खास विशेषताएँ क्या थी प्रसाद जी की, जो आपको बहुत अधिक रुचिकर लगी उनकी? सर प्रसाद जी की मुझे कविताएँ अच्छी लगी इसलिए मुझे उनकी भाषा सर मतलब सही लगी। आँसू को सर मैंने पढ़ा तब से सर मुझे ठीक प्रिय लगने लगे, अच्छे लगे। प्रसाद जी नाटककार के रूप में भी बड़े प्रसिद्ध रहे हैं, तो उनका कोई नाटक आपने पढ़ा है? सर मैंने ध्रुव स्वामिनी पढ़ा। तो क्या उसकी क्या है, विषय वस्तु क्या है? सर उसकी विषय वस्तु है विधवा विवाह नहीं पुनर्विवाह, तलाक समस्या सर और नारी को मतलब सम्मान की दृष्टि। मान लीजिए आपको रंगमंच का निर्देशक बना दिया जाए और जी, आपको प्रसाद जी के नाटक दे दिया जाए, कोई भी एक नाटक आप, ध्रुव स्वामिनी छोड़ दीजिए। ध्रुव जी, स्वामिनी से पूर्व के नाटक, तो क्या आप उनका जी। सफल मंचन कर पाएँगे? सर प्रसाद जी के नाटकों की सबसे बड़ी समस्या यही सर उनका मंचन उसमें जो जैसे वो लिखे गए हैं कथन संवाद सर उनकी वजह से सर उनका मंचन थोड़ा और उसकी साज सज्जा की वजह से सर उसका मंचन थोड़ा कठिन माना जाता है। फिर भी आप क्या मंचन कर पाएँगे उनका? सर रंगमंच को उस हिसाब से बनाकर शायद सर स्कंदगुप्त जैसे नाटकों का मंचन किया जा सके। अच्छा, चलो ठीक है, ममता जी, मेरी तरफ से आपका साक्षात्कार संपन्न हुआ। आगे मैं कृष्णाव जी को इस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद सर। तैयार है मैम आप? हाँ, हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। आप सहायक आचार्य बनने जा रही हैं मैम। जी, तो महाविद्यालय में एक समस्या सामान्य तौर पर देखी जाती है कि छात्र हिंदी की क्लास को लेने में रुचि नहीं दिखाते। जी। तो आप इस समस्या का समाधान किस तरीके से करेंगी? सॉरी मैम मैं कोशिश करूँगी कि अपने मतलब पढ़ाने के तरीके में थोड़ा सुधार करूँ, जिससे हिंदी को थोड़ा रुचिकर बनाए। सर शुरुआत में तो हिंदी थोड़ा सबको समझ में आती है, लेकिन जैसे-जैसे हिंदी में हम रुचि लेने लगते हैं, तो हिंदी थोड़ा समझ आती है मैम। तो मैं कोशिश करूँगी कि पहले मैं जितने भी छात्र हैं, पहले उनको अच्छे से समझा पाऊँ या वो अपनी बात दूसरों तक पहुँचाएँ, तो हो सकता है सर, मेरे क्लास में बच्चे और हिंदी में रुचि लेने लगें। आपको ऐसे क्या कारण नज़र आते हैं कि छात्र हिंदी की क्लास लेते नहीं हैं, छोड़ देते हैं, बंक करते हैं? हम भी हमारे जब महाविद्यालय दौर था तो हम हिंदी की क्लास अक्सर छोड़ देते थे। आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि छात्र हिंदी की क्लास या पीरियड को छोड़ देते हैं? मैम हिंदी के बहुत से लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि हिंदी तो सरल है, इसको तो आसानी से कर लेंगे हम। लेकिन जब मैम क्लास में हम जाते हैं, वो अवधि और ब्रज भाषा के दोहे या अर्थ नहीं निकलते, तो उनका भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि बच्चे हिंदी को क्लास छोड़ते सरल है, हम कर लेंगे, इस वजह से वो क्लास बंक कर देते हैं। जी। आप बताइए मैम, कथा साहित्य क्या है? कथा साहित्य सर जिसमें काल्पनिक घटनाओं को लेकर या जीवन के अन्य निजी जीवन के विभिन्न अंगों से कोई कथा लिखी जाती है सर मैम उसे कथा सॉरी मैम मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं। कथा साहित्य में किन-किन विधाओं को शामिल किया गया है? आपको जानकारी हो तो बताएँ? जी आत्मकथा रेखाचित्र संस्मरण गद्य गीत जीवनी पत्र साहित्य सर कहानी मुझे और उपन्यास के सम्मिलित रूप को हम क्या कहेंगे? कहानी और उपन्यास विधा का जो सम्मिलित रूप है, उसे आप क्या जी कहेंगी? क्या उसे कथा साहित्य नहीं कहा जा सकता? जी कहा जा सकता है वो सर मैम जो उपन्यास उपन्यास विधा के बारे में बताइए आप, क्या समझते हैं उपन्यास? सर जैसे लेखक है किसी महान व्यक्ति या किसी घटना को लेकर जो अपने भाव
काल्पनिक भाव या जो निजी भाव व्यक्त करता है सर उपन्यास के माध्यम से। सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं विधाएँ तो मैंने पढ़ी ही नहीं। कोई बात नहीं। हाल ही का चर्चित कोई उपन्यास पढ़ा आपने? नो मैम, जो सिलेबस में थे मैंने आपका बंटी ये सब पढ़े सर मैंने। आप बताइए, जी, प्रसाद जी आपको पसंद हैं, जी। तो वो कौन से काल के अंतर्गत आते हैं? छायावाद। जी। छायावाद काल की आप विशेषताएँ बताइए? मैम आत्माभिव्यंजना और सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण, रहस्यवादी भावना, वेदना और दुःख की विवृत्ति। आत्म अभिव्यंजना शैली क्या है? स्पष्ट सर कर सकते हैं आप छायावादी थोड़ा-सा? कवियों ने अपने मैम छायावादी कवियों ने अपने जीवन की अपनी निजी अनुभूतियों को अपनी लेखनी द्वारा व्यक्त किया है, तो उसमें उन्होंने ज़्यादातर अपने निजी प्रसंगों को जैसे कि प्रसाद जी ने आँसू में और पर राम निराला जी ने राम की शक्ति पूजा जैसे में जैसे राम की हताशा निराशा के रूप में जो कविता लिखी तो उसे ही सर आत्मव्यंजना कहते हैं कि उन्होंने अपने चरित्र के द्वारा अपनी जीवन की अनुभूतियों से कविता में कविता की। मेरी तरफ से आपका साक्षात्कार संपन्न हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद।